श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर हमने जीवन में भजन नहीं किया, अगर हम भगवान की शरण में नहीं गए, तो इस माया से हम हमेशा परेशान ही रहेंगे। कहीं न कहीं हमारा मन ये हमें फंसा के ही रखेगा। आप इस बात पर ध्यान दें। कहीं न कहीं मन सुख की लालसा में, और जब आप इसे सुख देंगे तो ये और आपसे सुख मांगेगा। आप इसे शांत नहीं कर सकते और किसी न किसी ऐसी जगह आपको फंसा के रखेगा। आपका संपूर्ण समय वहीं नष्ट करवावेगा और फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस मनुष्य शरीर की एक समय सीमा है। उतने समय तक ही इसे रहना है और उस समय में आप कुछ भी कर लें, हमें प्रकृति ने स्वतंत्र छोड़ा है। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो आप समझें कि हमें कहीं न कहीं ये माया फंसा लेगी। हमारा पूरा समय उसी आसक्ति में, उसी मोह में निकल जाएगा और फिर वहाँ से भी हमें दुख मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई भी अपना नहीं होता है। इसे विवेक कहते हैं और ये ठीक ठीक विवेक आपका तभी कार्य करेगा जब आप नाम की शरण लेंगे, भगवान के नाम का आश्रय ले लेंगे। इस पर ध्यान देना है। आप अधिक से अधिक नाम जप करिए, आपके सभी लौकिक कार्य वैसे ही होते रहेंगे, बल्कि उससे और अधिक अच्छे होंगे जैसे आपके पहले होते थे। लेकिन बात इतनी है कि ये मन आपको फंसा नहीं पाएगा, किसी बेगार में नहीं डाल पाएगा, आपसे कोई अधर्म आचरण नहीं करा पाएगा। ये शांत रहने लगेगा। पहले भगवान के नाम का जप आपके मन को पवित्र करता है, इसकी सफाई करता है। सफाई करने में थोड़ी बहुत जलन भी होती है। जलन सोच के हमें डरना नहीं है। जलन वो आध्यात्मिक जलन होती है, वो कोई सांसारिक जलन नहीं होती, भय शोक नहीं होता है। उसमें ये मन जलता है, लेकिन नाम उसे शांत करता रहता है, शांत करता रहता है। धीरे धीरे जब ये पवित्र होने लगता है तो मन को प्रसन्न करने वाले विचार आने लगते हैं, जिनसे हमारा मन प्रसन्न होता है। इसे एक दिव्य सुख की अनुभूति होती है। ऐसे ऐसे भाव, ऐसे ऐसे विचार स्वतः आते हैं, स्वतः। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो होने लगते हैं। जैसे अभी हम करते हैं, भगवान की कल्पना करते हैं, भगवान की लीलाओं की कल्पना करते हैं, नाम के चिंतन की कल्पना करते हैं। अभी हम करने में लगे हैं, हो नहीं रहा, लेकिन आप नाम जप करिए, इसे छोड़िए ना, तो होने लगेगा। दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य विचार स्वतः आने लगेंगे। फिर मन आपका प्रसन्न रहने लगेगा। किसी भी आप बेगार में नहीं पड़ेंगे। कहीं भी आपको माया फंसा के नहीं रख पाएगी और आपका आगे का जीवन निश्चित मानिए आपकी दुर्गति नहीं होगी। अगर आपकी सांसारिक इच्छाएं भी हैं तो भी आपकी सद्गति ही होगी, दुर्गत नहीं हो सकती। और अगर आपका लक्ष्य बन गया, ये अंतःकरण पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य कैसा बनेगा। जैसे हमारा अंतःकरण अगर बहुत विषयी है, बहुत संस्कार हमारे चित्त में, दृढ़ आसक्ति संसार भोगने की है, तो हमारी तो भी सद्गति ही होगी।
बस हम नाम ना छोड़ें, क्योंकि इस स्थिति में नाम छूटने का भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम भोगों की अभिलाषा करते हैं और जप भी करते हैं तो हमारे सामने भोग आने लगते हैं, और उन भोग भोगने में हम नाम को भूल जाते हैं, और नाम को भूल गए तो सब काम बिगड़ गया। क्योंकि ये भोग तो हम अनंत काल से भोग रहे हैं, और मनुष्य ही नहीं, जितनी भी योनियां हैं सभी भोग ही तो भोग रही हैं। कौन ऐसी योनि है जिसमें भोग नहीं उपलब्ध हैं? बल्कि उनकी इंद्रियों में हमारी इंद्रियों से कई गुना सामर्थ्य है भोग भोगने की। हमारी इंद्रियों में प्रकृति ने इतनी शक्ति नहीं दी कि हम निरंतर भोग भोग सकें। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। लेकिन आप और प्रकृति में और जीवों को देखें, उनमें बहुत सामर्थ्य दी है इस प्रकृति ने, तो भोग वो भी भोग सकते हैं। भोगों में अगर शांति होती तो ये पाठ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी कि भगवान का नाम जप कीजिए। ये मन भोगों से शांत नहीं हो सकता, इसकी अभिलाषा और बढ़ती है। भोग भोगने से वैराग्य नहीं होता, वैराग्य भगवान के नाम जप से ही होगा। छोड़ने से भी वैराग्य नहीं होगा। आप छोड़ के कहीं चले जाइए, वहाँ भी आप विषयों का ही चिंतन करेंगे, क्योंकि वो संस्कार हैं, वो बार बार आपको चिंतन कराएंगे। क्योंकि चिंतन जो संसार का है वो होता है, करना नहीं पड़ता, वो होता है, इसलिए आप इससे बच नहीं सकते। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए एकमात्र उपाय है, हमें भगवान के नाम की शरण जाना चाहिए। सारी तर्क, सारे जो हमारे निश्चय किए हुए हैं, जो हमारी बुद्धि के निश्चय किए हुए हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबको एक जगह छोड़कर हमें अपनी बुद्धि को नाम में लगाना चाहिए। हमारा नाम में दृढ़ निश्चय बने, ऐसा हमें सत्संग, भगवान के नाम की महिमा सुननी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। आप समझें, अगर हम नाम से नहीं जले, भले ही में प्रारंभ में जलन हो, कितनी भी जलन क्यों ना हो, अगर हम नाम में नहीं जले तो ये संसार के लोग हमें जलाएंगे। आप इस पर मंथन करें, क्यों जलाएंगे? क्योंकि हमारी उनमें आसक्ति पहले से ही है। हम विषयों को भोगने के कारण उनमें आसक्ति किए हुए हैं। जब हमें विषय नहीं मिलते तो हमें उन पर क्रोध आने लगता है। हम खुद विषय भोगने की अभिलाषा के कारण ही ये पूरा समाज बनाए हुए होते हैं, ये हम जान नहीं पाते। हमें अधिक से अधिक नाम जप करना है, क्योंकि हमारा इस जगत में कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये ध्यान रखें। जहाँ जहाँ भी हम आसक्ति किए हैं वहाँ हमें एक दिन रोना ही पड़ेगा। या तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, या हम उसे छोड़कर चले जाएंगे, या किसी और कारणवश, किसी और सांसारिक प्रपंच के बस हमारा उनसे राग द्वेष भी हो सकता है। इन सभी बातों पर हमें विचार करना चाहिए। हमारा केवल एक आश्रय भगवान के नाम का जप ही है, और कोई साधन नहीं। हमें नाम पर विश्वास कर लेना चाहिए। हमें किसी भी संत की वाणी से जो भी नाम प्राप्त हो जाए, या हम अपने मन से ही जो भी हमारे उपास्य देव हैं उनका नाम जपने लग जाएं। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं रहकर नाम जपें। इधर उधर ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ वहीं प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।